हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे नई वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी टेट और सीटेट के लिए ईवीएस, जिसके हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेलेक्ट किए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकाली जाती है। यानी कि हम जो श्वसन करते हैं तो हमारे शरीर से कौन सी गैस बाहर निकलती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे पहले लिखा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलती, बल्कि हम श्वसन की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को शरीर में लेते हैं। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, ये हमारे शरीर में जैसे जाती है वैसे ही बाहर आ जाती है। इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है श्वसन के दौरान। कार्बन डाइऑक्साइड हम जब सांस लेते हैं तो हमारे शरीर से ये बाहर निकलती है। 0.03% शरीर में जाती है और 0.04% आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जब हम श्वसन करते हैं तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। पौधों में हमारे शरीर से जस्ट अपोजिट होता है। जैसे हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। लेकिन पौधे जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं या पौधे भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पौधों के लिए सबसे आवश्यक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सा जीव उड़ने वाला स्तनपायी है। कबूतर, चमगादड़, गिलहरी या फिर उल्लू। तो उड़ने वाला स्तनपायी इनमें से कौन सा है। चमगादड़। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन में लिखा है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। मृदा अपरदन क्या होता है। जो मिट्टी का कटाव होता है उसे मृदा अपरदन बोलते हैं। इसका कारण क्या है। वृक्षारोपण, यानी कि वृक्षों को लगाना। तो वृक्षों को लगाने से मृदा अपरदन नहीं होता है। वनों की कटाई, यानी कि पेड़ को काटना, तो पेड़ को काटने से मृदा अपरदन होता है। वर्षा जल संचयन, इससे भी नहीं होता है। जैविक खेती, इससे भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, वनों की कटाई। अगले क्वेश्चन में लिखा है हरी पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। मतलब किसके कारण होता है। हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन या फिर जाइलम। तो पत्तियों का रंग जो हरा होता है, इनमें एक पदार्थ होता है क्लोरोफिल, जिनके कारण रंग हरा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है दुग्ध उत्पादन से संबंधित पशुपालन को क्या कहते हैं। पिसीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, एपीकल्चर या फिर सेरीकल्चर। तो समझिए यहाँ पर दुग्ध उत्पादन की बात हो रही है। तो जब हम दुग्ध उत्पादन करते हैं तो उससे संबंधित जो पशुपालन होता है उसको बोलते हैं डेयरी फार्मिंग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है। औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक कचरा, वृक्षारोपण या फिर घरेलू सीवेज। तो जल प्रदूषण का कारण कौन सा नहीं है। औद्योगिक अपशिष्ट, ये भी होता है जो कंपनियों से, फैक्ट्रियों से कचरा निकल के नदियों में जाता है, इससे जल प्रदूषण होता है। प्लास्टिक कचरा, इससे भी होता है। वृक्षारोपण, यानी कि वृक्ष लगाना, वृक्ष लगाने से कोई भी जल प्रदूषण नहीं होता है। घरेलू सीवेज, जो घरों से नाली से सीवर का पानी जाता है, इससे भी जल प्रदूषण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृक्षारोपण। इससे जल प्रदूषण नहीं होता, तो ये जल प्रदूषण का कारण नहीं है। 8 नंबर में लिखा है मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। फेफड़े, यकृत, गुर्दे या फिर पेट। तो हमारा जो शरीर होता है इसमें रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो गुर्दे में होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कपास किस प्रकार का रेशा है। कृत्रिम, प्राकृतिक, प्लास्टिक या रासायनिक। जो कपास होता है ये पौधों से निकलता है, तो हम इसको कह सकते हैं प्राकृतिक रेशा। कृत्रिम वो रेशे होते हैं जो मानव निर्मित होते हैं। प्लास्टिक और रासायनिक ये एक अलग चीज़ होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, प्राकृतिक। 10 नंबर में लिखा है मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनोलिन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो मधुमेह, यानी कि जो मधुमेह बीमारी होती है, शुगर जिसको बोलते हैं, ये इंसुलिन से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर में लिखा है निम्न में से कौन जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय है। यहाँ पर जल संरक्षण का सर्वोत्तम, यानी कि सबसे अच्छा उपाय पूछ रहा है। जल बर्बादी, तो ये तो बर्बादी होगी, इससे जल संरक्षण नहीं होता है, इसको हटा दीजिए। पाइप लीकेज छोड़ना, ये भी गलत हो गया, इससे जल संरक्षण नहीं बल्कि जल की बर्बादी होगी, इससे भी। वर्षा जल संचयन और अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई से भी नहीं होगा। तो वर्षा जल संचयन से जल संरक्षण होता है, जो कि सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, वर्षा जल संचयन।
अगले क्वेश्चन में लिखा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी या फिर एनीमिया। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ऑप्शन नंबर बी। केचुआ मिट्टी के लिए क्यों उपयोगी है, मिट्टी को कठोर बनाता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, पौधों को सुखाता है या फिर जल रोकता है। तो केचुआ मिट्टी के लिए क्यों उपयोगी है, ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर में लिखा है निम्न में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला या फिर जल ऊर्जा। तो अक्षय ऊर्जा स्रोत कौन नहीं है इसमें से, कोयला नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर में लिखा है रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर या फिर स्टेथोस्कोप। तो रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्मोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर में लिखा है खाद्य श्रृंखला में सबसे पहला स्तर कौन सा होता है, उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक या फिर मांसाहारी। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहला स्तर जो होता है वो होता है उत्पादक का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जिसमें पेड़ पौधे आते हैं। 17 में लिखा है मछली पालन को क्या कहते हैं, एपीकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर सेरीकल्चर। तो मछली पालन की बात हो रही है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीसीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में लिखा है जलवायु और मौसम में मुख्य अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं, गलत। मौसम अल्पकाल्पनिक होता है, जलवायु दैनिक होती है, मौसम वार्षिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मौसम होता है वो अल्पकालिक होता है, कम समय के लिए, और जलवायु लंबे समय का होता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है ओजोन परत हमें किससे बचाती है, ध्वनि प्रदूषण, पराबैंगनी किरणों, जल प्रदूषण या फिर अम्ल वर्षा। जो ओजोन परत होती है ये सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती है, अल्ट्रावायलेट किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज या फिर पराबैंगनी किरणें, इससे बचाती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गाजर का कौन सा भाग खाया जाता है, तना, पत्ती, जड़ या फूल। तो गाजर का कौन सा भाग खाया जाता है, जो जड़ होती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जड़। 21 में लिखा है निम्न में से कौन सा उपभोक्ता है, घास, शैवाल, हिरण या फिर पेड़। तो यहाँ पर उपभोक्ता की बात हो रही है तो राइट आंसर हो जाएगा हिरण, ऑप्शन नंबर सी। 22 में लिखा है श्वेत रक्त कणिकाएं WBC शरीर में क्या करती है, ऑक्सीजन पहुँचाना, रोगों से रक्षा करना, रक्त जमाना या फिर भोजन पचाना। तो इसका काम होता है रोगों से रक्षा करना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 23 में लिखा है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता था जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती थी। तो रेफ्रिजरेटर में CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करते थे जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती थी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 24 में लिखा है कृषि की उन्नत विधि कौन सी मानी जाती है, झूम खेती, जैविक खेती, वनों की कटाई या अत्यधिक रासायनिक उपयोग। तो राइट आंसर होगा इसका जैविक खेती, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है धूम्रपान से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है, यकृत, फेफड़े, गुर्दे या फिर हड्डियां। तो धूम्रपान से फेफड़े पे ज़्यादा फर्क पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में लिखा है पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है, फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस या फिर क्लोरोफिल। तो पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम से होता है और फ्लोएम से होता है इसमें खाने का परिवहन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 27 में लिखा है जैव विविधता का अर्थ क्या है, केवल पौधे, केवल जानवर, जीवों की विभिन्नता या फिर केवल सूक्ष्म जीव। तो जैव विविधता का अर्थ होता है जीवों की विभिन्नता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 28 में लिखा है सूर्य ग्रहण कब होता है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है, ऑप्शन नंबर बी। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, सूर्य पृथ्वी के पीछे जाता है या फिर पृथ्वी घूमना बंद कर देती है। तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। 29 में लिखा है पोलियो से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, त्वचा, हड्डियां, तंत्रिका तंत्र या फिर आँखें। तो पोलियो से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, वो तंत्रिका तंत्र होती हैं, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में लिखा है संतुलित पर्यावरण बनाए रखने के लिए सबसे आवश्यक क्या है, अधिक उद्योग, अधिक वाहन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण या फिर अधिक प्लास्टिक का उपयोग। तो संतुलित पर्यावरण के लिए हमें चाहिए कि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने यहाँ पर 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ का वीडियो कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।